नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 14वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो, एक ए व्यक्ति है, ठीक है, और एक बी व्यक्ति है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है भैया, 5 दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। ठीक, बी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो 2 से घटा 5 बार, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 25 दिन में ही करेगा ना। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 75, इसकी क्षमता 15 पंजे 75, इसकी क्षमता 3। ठीक, इन दोनों का योग 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 निम 72, 9 सही 3/8 डेज में वो कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 2। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 10% घटती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी, तो अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। तो पहले जो जनसंख्या थी वो 5 लाख थी। ठीक, पहले वर्ष में जनसंख्या घट रही है, कितनी घट रही है, 5%, अर्थात 95% रही होगी जनसंख्या। अगले वर्ष जनसंख्या भैया 8% बढ़ी, यानी कि मतलब 108 रही होगी। और उससे अगली जनसंख्या कितनी बढ़ी भैया, घटी 10% घटी, तो 90 बची होगी बटे 100। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई 95, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, मल्टीप्लाई 95, मल्टीप्लाई 95 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग आना चाहिए 5.6 लाख के करीब आना चाहिए। ठीक है, और आप देख लेना पहले गुणा करके इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई 15% अधिक है, तो निम्न में आयत की चौड़ाई कौन सी है। कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, एक तरफ हमारी लंबाई हो गई, एक तरफ चौड़ाई होगी। ठीक है,
लंबाई उसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो ये 100 हुई होगी। तो रेशो आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा निकल के 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है। अब उसने कही है आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है उसने, 460 दिया है। लंबाई 23x, चौड़ाई 20x। अब डिवाइड कर लो भैया इन्हें, डिवाइड कर दो। 23 से कटा 23 दूनी 46, 20 से कटा एक बार, और x की गुणा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो 23 क्या है, लंबाई है 23 मीटर। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में, हाँ हाँ। और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। एक की गुणा जब कर दूंगा इसमें। ठीक है। तो इसने पूछा क्या, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी है भैया, 20 मीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक टंकी को क्रम से 18 और 36 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 120 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है, तो क्षमता कितनी है। क्वेश्चन सिंपल है, लैंग्वेज समझने की बात है। भाई एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, और एक सी है, अर्थात ए बी सी है। ठीक। 18 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है। दूसरी चीज, सी प्रति मिनट लीटर निकालता है, तो इसे यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे कि तीनों टंकी 45 मिनट में भर सकती हैं। 18, 18, 45 और 36 का 36 5, इनका एलसीएम आ जाएगा 36 पंजे 180, 18 दाम 180, 36 पंजे और 36 पंजे आ जाएगा। यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा क्या, 5 9 दूनी 18 चौक 4 बार कट जाएगा। सॉरी, ये 4 बार कटेगा। ठीक है। अब इसने कही है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कितनी कितनी क्षमताएं निकल के आ गई, 15, 15 में से 4 गए 9, 15 में से 4 गए 11। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। उसने बात करी है कि टंकी की क्षमता कितनी होगी। ए और बी 10 और 5 भरते हैं भैया, 10 और 5 भरते हैं। 10 और 5 भरते हैं, टोटल 15 भरते हैं। पानी की क्षमता पूछी है उसने, निकालता है इतना, 125 में मल्टीप्लाई कर दो। 25 पंजे 125, वो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 एकम 15 3 18। मेरा तरीका तो ये है कि टंकी की जो क्षमता होगी इतने लीटर होनी चाहिए भैया, 1875 लीटर की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है।
आपने किस तरीके से क्या होगा ये आप देख लेना, क्योंकि भाई मैंने इसको और इसको ये देख लिया कि ये दोनों कितनी देर में भर सकते हैं, तो इस हिसाब से ये तो निकालना है ना, इतने लीटर निकालता है, मुझे तो टोटल क्षमता ज्ञात करनी है, तो इन दोनों की क्षमताओं से इसमें गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसकी औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई 13वीं पारी में उसने x रन बनाए होंगे, ठीक है। नहीं, 12वीं पारी में उसने इतने रन बनाए होंगे, तब जाके 96 रन बने हैं। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, तो औसत की वृद्धि 3 हो जाती है। तो 3 की मल्टीप्लाई करके उसे घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि 13 या 39, 39 उसका औसत हो गया। तो इसे घटाने के बाद कितना बचा भैया? 7, 57 बचा। तो उसने पूछा है कि 13 पारियों के बाद का औसत। तो 13 पारियों में जब उसने 96 रन बनाए तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा औसत, तो कितना हो गया? 60 हो गया ना, हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका ये है भाई, 12 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, सिंपल मेथड अपना, 96 रन 13वीं पारी में बनाए, तब जाके उसका औसत 3 बढ़ गया। ठीक, 12x प्लस 96 बराबर 13x, 13 या 39। भैया घटा दो अब इसमें से, इसे घटाओ, 13x माइनस 12x, 96 माइनस 39, तो x बराबर कितना बचेगा भैया? x बराबर बचेगा 57। x बराबर 57 यानी कि मतलब पहले उसका इतना औसत था, जब उसने 3 औसत बढ़ गया 56 बनाकर, तो औसत कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। दो दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? ठीक है भाई, दो भिन्न है, 5/11, 5/7, 3/8 और 6/13, ये भिन्न है। इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। बड़ी और देखो, यहां दशमलव लगा दी तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी। 11 चौक 44, कितने बच्चे? 6, 11 पंजे 55, 2 अंक तक निकाल लो। सबसे आसान तरीका, जीरो लगा दी, दशमलव लगाया, ससत्ते 49, 7 एकम 7, दशमलव लगाई, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, दशमलव लगाई, जीरो लग गया, 13, 13 चौका 52, 13 छिंग 78। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? ये वाली संख्या है सबसे बड़ी। और सबसे छोटी बड़ी संख्या, और सबसे छोटी छोटी संख्या, ये है। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा उसने। 5/7 माइनस 3/8, एलसीएम 56, 8 पंजे 40, 7 तिया 21, तो कितने बच्चे? 19, 19/56 इसका सही आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। दो बर्तन ए और बी, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:2 है। ओ सॉरी, 1:2 होना चाहिए यहाँ पर। इन बर्तनों में से 3:4 के अनुपात में मिश्रण निकाले गए बर्तन में मिलाया दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसे शॉर्ट मेथड से ही कर लेंगे। ए और बी 4:1 के अनुपात में, फिर 1:2 के अनुपात में। ठीक है भाई, कैसे करना है, ये जो अनुपात है पहले की पहले में गुणा कर दो, दूसरे की दूसरे में गुणा कर दो। ठीक, इसके योग की इसमें गुणा कर दो, इसके योग की इसमें गुणा कर दो, तो रेशो कितना आ जाएगा फाइनली 3×9, 9×4 = 36, 9×1 = 9, इसकी गुणा 5×20, 20 की गुणा 20×1 = 20, 20×2 = 40। अब इन्हें ऐड कर दो, 49, इन्हें ऐड करा 76, 76 अनुपात, रेशो गलत है शायद, इसमें 2:1 आना चाहिए। फिर अगर ये ऐसे है तो बिल्कुल सही है, अगर रेशो चेंज होना है तो भाई रेशो चेंज कर लेते हैं, 2:1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 20×2 = 40, 20×1 = 20, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 76। ठीक है, 40 और 20, 29, 76 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा कुल अंक बताने कितने की थी। एक विद्यार्थी था, 40% अंक लाया, तो भाई 60 से फेल हो गया। ठीक, दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाया, तो भाई 22 अंकों से फेल हो गया। तो उसने कही है कि औसत अंक कितने थे। इनका डिफरेंस कितने परसेंट का, 5% का। अंकों के बीच का डिफरेंस कितने का है भैया, 38 का। परसेंटेज हटाया, बटे 100 लगा दिया, तो 5 से कटा 5×2 = 20 बार, 20 की गुणा इसमें कर दी, तो भैया एक की वैल्यू आ जाएगी 16×76, 760 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है, चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
देखो, एक चोर है, एक सिपाही है, 200 मीटर की इनके बीच की दूरी है। चोर 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भगेगा, ठीक, और सिपाही 11 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भग रहा है। ठीक है भाई। अब 200 मीटर की दूरी पर जब चोर भाग चुका है तो पुलिस वाले ने देख लिया, भैया पुलिस वाले उसके पीछे लग गए। जब पुलिस वाले उसके पीछे लगे तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक। भाई टाइम पूछ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, अर्थात 11 माइनस 10। टी बराबर 200 बटे 1, 5 बटे 18, 5 बटे 18, 5 से कटा, 5 से कटा भैया, 5 चौक 20, 40 बार, 18 चौक 72, 720 सेकंड बाद वो पकड़ा जाएगा। चलो भाई, अब उसने कही है कि तब तक पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है भाई, पुलिस वाले की दूरी 11, पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा, 720 में सेकंड में वो चलता है। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइड कर दो भैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 से कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 11 की गुणा करी 32 बटे 60, एक जीरो से पॉइंट लगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इतने किलोमीटर की दूरी को वो तय कर लेगा तब तक जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। ठीक है, जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। अगर ये पूछता कि तब तक चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो भाई ये 72 720 जो सेकंड है इसकी गुणा चोर में कर देते। किसमें, चोर, सिपाही की पूछिए तो सिपाही में मल्टीप्लाई करिए सेकंड की, है नहीं। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जिसमें को गुणा करने को कहे उसी में गुणा करनी है। भाई क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट कहां तक है, यहां तक, दूसरा पार्ट यहां तक, और तीसरा पार्ट यहां तक। पहले पार्ट को डिवाइड करो, ऑफ की गुणा करी 3 दूनी 6, 6 से भाग करा 18 को, तो 3 बार, 3 की 5 में गुणा कर दी तो 15। ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा कर दी 3 दूनी 6, 6 से काटा, 6 तिया 18, 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 तिया 15, बीच में प्लस का निशान। अब इसे सॉल्व किया, 18 दूनी 36, भैया 36 से भाग करी, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, चिन्ह का आगे माइनस का, भैया 8 से भाग कर दो इसे, चली जाएगी क्या, 4 बटे 8 मल्टीप्लाई 2, 4 से कटा एक बार, अर्थात 1, 15 6 21, 21 में से एक गया 20, इसका सही आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन सदैव कोशिश करो पार्टों में डिवाइड करने की। अगर बोर्ड मास को आप पार्टों में डिवाइड कर लो, क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन
में 4:5 के अनुपात में वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या में इतने की कमी होती है। ठीक है भाई, तो कर्मचारी को 60,000 की बचत होती है, तो वेतन का प्रारंभिक खर्चा कितना है? कैसे करेंगे? दो कर्मचारी मान ले ए और बी, जिनका अनुपात 4:5 है, और इन कर्मचारियों की संख्या 5:3 है। ये भी रेशो में ही है, मल्टीप्लाई में कर दिए, इस 5 से ये 5 खत्म, तो रेशो आ जाएगा 4:3 का। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई। अब उसने कही है कि कंपनी में 60,000 रुपए की बचत होती है, कंपनी में 60,000 रुपए की बचत होती है, तो खर्चा बताइए। खर्च भाई यहाँ पे बचत कितने रुपए की बता रहा है? 1 रुपए की। 60,000 रुपए की खर्च, एक की वैल्यू 60,000 बताइए उसने, तो उसने कही खर्च कितना होगा, इतना खर्च कर रहा भैया, बचत मल्टीप्लाई 4, 4×6 = 24, 2,40,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,40,000 इसका सही आंसर है। वेतन का प्रारंभिक खर्चा, पहले ये खर्चा हुआ, बाद में ये खर्च हुआ, बचत एक की हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है भाई, तो लाभ प्राप्त होता है उसे 20% का। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल मेथड है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना भैया इसका? ₹X की वस्तु है 90% बटे 100 इक्वल टू 20% का लाभ प्राप्त कर रहा। ठीक है भाई, कर दो मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 3 से कटा 3 बार, 3 चौक 12 बार, मल्टीप्लाई करी तो x की वैल्यू आ गई, जो वास्तविक वस्तु थी वो थी 400/3% के। अब इस पे 20% की छूट देने की बात कर रहा है वो, तो भाई 20% की छूट दे दो। 20% की इस पे मैंने छूट दी, तो वस्तु 80% बची, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8 चौक 32, 320/3, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 100 से 3 एकम 3, 3 3 0 0, 3 छंग 18, 18 सही 2/3, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई ना हुई। तो इतने का, सॉरी इतने का क्या हुआ? से लाभ हुआ। इतने का क्या हुआ? लाभ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है और एलसीएम 336 है। पहली संख्या 112 है तो दूसरी संख्या होगी, ये कैसे क्वेश्चन करेंगे? पहली संख्या
मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM करें हुआ इसके। 112 संख्या पहली, दूसरी संख्या को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। HCF 28 है, LCM 336, डिवाइड कर दो, 3 बार चला जाएगा ये, 3 से गुणा कर दो इसमें, x की वैल्यू अर्थात दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 84। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 13 बचता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दो संख्याओं का अंतर 3951 है भैया, ठीक है। अब उसने कही है कि छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या को, तो 12 शेषफल और 12 भागफल और 13 शेषफल बचता है, ठीक है, यही है। सॉरी x मान लिया, ये ए बी मानो इन्हें, ए बी, इसे इधर ले आया तो 12b इक्वल टू 13। भाई इसको और इसको जोड़ दो या घटा दो, जैसे आपको घटाने में ही फायदा है, तो इसे इसमें से घटा दो, p बराबर 3951, घटा दो भैया, घटा दिया मैंने, यहां से घटाया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ये कट गया, तो माइनस के 11b इक्वल टू 8, 4 में से गया 3, 9, 3 माइनस के, अब माइनस से माइनस की वैल्यू खत्म, ठीक। 11 से इसे डिवाइड किया, 11 तिया 33, कितने बच्चे 6 63, 11 पंजे 55 और 11 अठे 88। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 358, b की वैल्यू कितनी आ गई 358। जब b की वैल्यू 358 है, b की वैल्यू 358 है भैया, तो भाई यहां पे गुणा कर लो, a बराबर 12 मल्टीप्लाई 358 प्लस 13, कर दो भाई इसे क्वेश्चन को सोल्व। 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, प्लस 13, 9, 10, 3, 4, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 4309। अब इसके अंकों का योग पूछा उसने, तो इसके अंकों का योग कैसे निकालेंगे भैया, जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 और 4 16, तो इसके अंकों का योग कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी एक कार को भाड़े में के लिए ए प्रतिदिन का 4 घंटे 10 दिन तक प्रयोग करता है, ठीक है भाई। बी बी भैया 3 घंटे 15 दिन तक प्रयोग करता है, और सी
5 घंटे 12 दिन तक प्रयोग करता है। ठीक है भाई। तो कुल भाड़ा 5800 रुपये मिलता है। इनका देख लो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से ये खत्म, 4 दूनी 8, अनुपात 3 तिया 9, अनुपात 12। ये इनका रेशो आ गया। और उसने कही है 5800 रुपये भाड़े है तो सी को कितना देना होगा। अब उन्हें टोटल रुपए 5800 मिले, टोटल रुपए 5800 मिले, 9 8 17 12 29। एक की वैल्यू निकाल लो भैया। एक की वैल्यू कितनी हुई, 200। तो भाई इसने पूछा है कि सी को कितने रुपए देने होंगे, तो मल्टीप्लाई 12, 12 दूनी 24, 2400 रुपए किसे देने पड़ेंगे, सी को देने पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु को ठोस बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो उसके प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार बने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, तो करते हैं, चलो। भाई पिघलाने की बात कर रहा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करूंगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे प्रयोग कर लो। ठीक है, पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 का वर्ग, और इसकी जो ऊंचाई है और मल्टीप्लाई एन, क्योंकि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है। ऊंचाई 5 है, 1/3, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1, क्योंकि 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, सॉरी 1/10 की। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 mm। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1/10 का वर्ग इक्वल टू एच कितना, 1 है। कर लो, गुणा कर लो, 3 तिया 9 मल्टीप्लाई 5, 1/3 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n। कर दो भाई गुणा भाग, 9 पंजे 9 तिया 27, 27 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 00 इक्वल टू n।
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, डबल 0। एन की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ जाएगी एन की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी मिलकर किसी कार्य का 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी 40% कम है तो ए अकेला 60% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बताइए जल्दी। ए प्लस बी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब ए बी से 40% कम है। ए बी से 40% कम है। ए 100 है तो बी इतना है। इनका रेशो कितना आ जाएगा भाई? 3:5 का रेशो आ जाएगा। यानी कि मतलब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 5। तो भाई मैं टोटल कार्य निकाल लूं कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता से गुणा कर दूंगा, 8 पंजे 40। टोटल कार्य कितना आ भैया? 400। ठीक है भाई। ए अकेला 60% कार्यों को कितने दिन में करेगा? ए की बात पूछ रहा तो ए की क्षमता से डिवाइड कर दो। ए की क्षमता से डिवाइड कर दो, 60% इसका निकाल दो, बटे 3, सॉरी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटा 20 बार, 20 चौक 80। तो भाई 80 डेज में वो कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 18। सुमित किसी वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदता है और 35% के लाभ पर बेच देता है। इससे प्राप्त राशि वह एक अन्य वस्तु खरीदता है और 20% हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि कितने रुपए की हुई? ठीक है भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली वस्तु उसने 4,000 रुपए में खरीदी और 35% के लाभ पर बेच दी, तो 135 रुपए में बेची होगी भैया, बटे 100। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो मल्टीप्लाई करी, 4 पंजे 20, 4 ते 12 और 2 14, 4 एकम 4 1 5। इतने रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया। फिर कह रहा है इससे प्राप्त राशि वह एक अन्य वस्तु खरीदता है तथा 20% हानि पर बेचता है। इससे प्राप्त राशि मतलब 4,000 रुपए की वो वस्तु खरीदता है, इससे प्राप्त राशि से वह एक अन्य, अच्छा इतने रुपए से सेकंड वस्तु खरीदता है 5400 रुपए की, और कितने प्रतिशत की हानि पर बेच देता है? 80% की। 20% की हानि पर बेचा, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43। तो उसे कहा गया है कि लाभ हुआ था या हानि हुई थी। पहले वस्तु उसने 4,000 रुपए में खरीदी थी, 4320 रुपए में बेची है आखिर में, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा? तो उसे लाभ हुआ है 320 रुपए का। क्या हुआ? लाभ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19। 10,500 रुपए की एक राशि है, साधारण ब्याज साढ़े निश्चित 10,500 रुपए की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है, तो इस राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला अपना क्या है? साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये अपना फॉर्मूला है। 10,500 की कोई वस्तु बेच 10,500 रुपये उसका मूलधन है। ब्याज जोड़ने के बाद 13,825 रुपये हो जाते हैं, तो कितने रुपए अधिक हो जाते हैं भैया? 3,325 रुपये इसका ब्याज हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू हो गई 3,325 रुपये। ठीक, मूलधन कितना भैया? मूलधन कितना उसका? 10,500 रुपये। ठीक, अब मूलधन उसका 10,500 रुपये है, कितने वर्षों के लिए है? 3 सही 4/5 वर्षों के लिए है। तो इसको क्रम में लगा लो भैया। तो 3×5 = 15 और 4 = 19। 19/5 वर्षों में ये पूरे, इसका सही बटे में कितना आ गया? इतने वर्ष आ गए। तो 19/5। ठीक, दर उसने पूछी है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटा 21 बार। ठीक, 19 से काट दो भैया इसे। 19 से कटा 19 से कम 19, 14 बचे। 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95। ठीक, अब इसे 21 से डिवाइड करेंगे। R बराबर 175/21। डिवाइड कर लो भैया, कैसे कट सकता है ये? 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 से कटा 7 या 21। R की जो वैल्यू आ गई 25/3% आ गई। ठीक है, अब उसने कहिए कि दुगनी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज काट लेते हैं भैया। 10,500 रुपये हमारी राशि थी, दुगनी दर कर लो। अब इसकी दुगनी दर करेंगे हम 25/3। देखो दुगनी कर दिया मैंने यहीं पे दर, 5 वर्षों के लिए बटे 100। भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। 3 से कटा 3 × 9, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, 35 × 5 × 50 गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 5 × 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 8। इतने रुपए राशि का ब्याज हो जाएगा दोगुनी दर से, 8,750 रुपये। ठीक है, 8,750 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1,320 रुपये है, तो तीसरे वर्ष के लिए इतने रुपए है, तो वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी? तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दूसरे वर्ष में कितनी राशि हो जाती है? 1,320 रुपये। 1,320 रुपये हो जाती है। फिर उससे अगले वर्ष में कितनी हो जाती है? तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में राशि हो जाती है भैया 1,452 रुपये। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है भैया? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकाल लो। 2 3 1, 132 रुपये का डिफरेंस है। किस पे डिफरेंस है? इससे बटे परसेंटेज निकल जाएगी कि दर कितने परसेंट की होगी हमारी। जब दर का पता चल जाएगा तो हम सीधी सी बात है ये भी पता कर लेंगे कि राशि कितनी होगी हमारी।
जब इसे मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10। ठीक है भाई। अब उसने कही है कि पहली राशि को ले लो, दूसरे वर्ष की जो है 1320 रुपये उसका मिश्र धन था। ठीक है। राशि 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है, तो उसने वैल्यू पूछी है पी की। एक वर्ष का निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दो, 1320 मल्टीप्लाई 10/11, 11 से कटा 12 बार जाएगा, तो कितने रुपए की राशि हो जाएगी भैया? इतने रुपए की राशि हो जाएगी। ₹1200 की नहीं होगी, 12,000 राशि आएगी। ₹12,000 राशि आनी चाहिए इसकी। एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भाई। अपना शॉर्ट मेथड तो ये है, 2 वर्ष 3 वर्ष बटे 1+R/100 2 वर्ष। ठीक है। तो भैया कितनी राशि है? 1452 रुपये बटे 1320 रुपये। तो इससे एक घात कम हो जाएगी, 1+R/100 डिवाइड कर लो भैया, कितने से डिवाइड हो जाएगा ये? 4×3=12, 4×3=12 0, 4 से कटा 4×3=12, 4×6=24, 4×3=12। ठीक। अब फिर डिवाइड कर लो भैया इसे, 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो 11/10, अर्थात आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/100 1/11/10, और 1/10 बचेगा जब एक इधर आके ये घटी आएगा, ये वाला एक 0 से 0, तो आर की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है। और उसने कही है इसी में वैल्यू को पुट कर लो, 1320 रुपये की राशि यहीं पे पुट कर लेते हैं, 1+10/100⁻² इंटू पी, 1320 इक्वल टू 11/10⁻² इंटू पी, 1320 मल्टीप्लाई 11×11 121/100, इसका सही आंसर तो यही आना चाहिए।
2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो भी इसका वो होना चाहिए वर्ग, और यहाँ पे एक करेंगे तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। देख लेना इसे, ये क्वेश्चन ठीक है। वैसे लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।